आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी के तहत अ, कुपवाड़ा पुलिस 21 आरआर और 47 आरआर ने एक टेरर मॉड्यूल जो कि यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में पर्टिकुलरली एक तो टेरर एक्टिविटीज़ करने के लिए कुछ लड़कों को तैयार कर रहा था और खुद भी वो इस ताक में थे कि वो कोई टेरर एक्ट करें और इसके अलावा जो फंड रेज़ कर रहे थे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वो यहाँ पे काम कर रहे थे। उसमें अभी तक हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 2 लड़के चीरकूट लोलाब के हैं, जिनका नाम एक का बिलाल है और एक का ज़ुबैर है। इसके अलावा एक लड़का तौहीद जिसका असली नाम वाहिद है, वो हंडवाड़ा का रहने वाला है और 2 लड़के सोपूर के हैं जिसमें एक बशीर और दूसरे का नाम अ, मुश्ताक है। एक लड़का जो है जावेद वो सिंहपुरा पट्टन का रहने वाला है। मैं ये बताता चलूँ आपको कि एक बड़ी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है, उसके हिसाब से 21 आरआर और कुपवाड़ा पुलिस ने बिलाल को उस वक़्त पकड़ा कि जब वो कहीं एक कंसाइनमेंट लेके जा रहा था और उसको नतनूसा के पास वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसके ही कन्फेशन पे और उसके डिस्क्लोज़र पे ये बाकी साथी जो हैं उसके पकड़े गए हैं। ये सारे लोग जो हैं ये एक इस्लाही रिलीफ ट्रस्ट जो जिसको तौहीद जो वाहिद जिसका नाम मैंने बताया हंडवाड़ा का है, वो हैंडल कर रहा था और इसके ज़रिए वो एक तो फंड जो है वो रेज़ कर रहे थे, सीक्रेट मीटिंग्स करते थे और जहाँ पे ये डिसाइड करते थे कि किस-किस को इसमें शामिल किया जाए, ताकि वो इनका नेटवर्क जो है वो और फैलता जाए और किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ-साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि कुपवाड़ा के जो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स हैं, जिनमें जनरल अब्दुल्ला जिसका असली नाम गुलाम रसूल शाह, जो हयामा का रहने वाला है वो और एक मोहम्मद सुल्तान पीर, जो कि वो भी हयामा का रहने वाला है और इसके साथ-साथ और भी टेररिस्ट हैंडलर्स जो हैं, वो इन लड़कों को हैंडल कर रहे थे और यहाँ पे टेररिज़्म को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हम इस ग्रुप से 5 पिस्टल्स, कुछ आईईडी मटीरियल जो कि ये कलेक्ट करके और उसको फर्दर जो मॉडिफ़ाई करके जैसे एक्सप्लोसिव को बनाया जाता है वैसे करने के लिए तैयार थे, वो भी रिकवर हुआ है। और इसके अलावा अभी क्योंकि तफ्तीश इब्तिदाई मरहले में है, अभी और क्या आगे कितना बड़ा ये नेटवर्क निकलता है या और कितने अरेस्ट्स होते हैं वो बाकी है और यही डिटेल्स आपसे फ़िलहाल शेयर करनी थी। डेफ़िनेटली क्योंकि अभी तफ्तीश जो है वो शुरू हुई है और अभी सिर्फ़ बिलाल का ही कन्फेशन जो है वो जो रिकॉर्ड हुआ है और इसके अलावा उसके डिस्क्लोज़र पे ही उसके साथी पकड़े गए हैं। अलबत्ता उनके जो साथियों की और फ़र्दर जब तफ्तीश होगी तो मुझे उम्मीद है कि और भी अरेस्ट्स इसमें होंगी और भी रिकवरीज़ होने के पूरे चांस हैं। ये नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए नई कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और फौज दूसरा क्या करता है। देखिए, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अ, लोलाब से, फिर हंडवाड़ा से, फिर सोपोर से और फिर बारामूला पट्टन वाले इलाके से अगर यूथ मिल के एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि नॉर्थ कश्मीर में ये मिलिटेंसी को रिवाइव करने की कोशिश थी और मैं ये भी बताता चलूँ कि क्योंकि इंस्ट्रक्शंस यहाँ के जो लोग पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट हैंडलर हैं, वो दे रहे थे। तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि ये मिलिटेंसी को यहाँ पे दोबारा फैलाने की कोशिश कर रहे थे और दोबारा उसको रीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक ऐसा नेटवर्क था, इनमें मैक्सिमम लोगों का जो है, वो पास्ट में भी मिलिटेंसी रिलेटेड केसेज़ में इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे लोगों को दोबारा रिवाइव करके और उनको एक्टिवेट करके एक नया नेटवर्क तैयार करने की कोशिश। देखिए ये लोग जो वहाँ से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, ये तहरीक-उल-मुजाहिदीन के हैं, वाबस्ता है। अलबत्ता यहाँ पे देखिए आजकल टेररिज़्म में वो भी नहीं रहा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो नए तफ्तीश हो रहे हैं उनमें डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स का एक साथ ऑपरेट करना भी सामने आया है और अ, अभी क्योंकि तफ्तीश मैंने बोला कि इब्तिदाई मरहले में है, आगे क्या-क्या किस ऑर्गनाइज़ेशन का कैसे नाम आता है, वो अभी मज़ीद शेयर करना बाकी है। जी सर, ये जो पिस्टल आप बोल रहे हैं, पिस्टल 5 रखे हुए हैं, इनका कुछ टारगेट था सर? नेचुरली आपने देखा है कि जिस तरीके से
साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में कुछ टारगेट किलिंग हुई है। हो सकता है कि यहाँ पे भी ऐसी कुछ वारदात हो सकती थी और मुझे लगता है कि ये बर वक़्त एक अ, पुलिस और आर्मी की जो कार्रवाई मुश्तरका हुई है, इसमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है।